देखो मेरे पे भरोसा नहीं है। अभी नहीं जाएंगे। तूने क्या किया मेरे ओए! क्या किया तूने? अरे मेरा हाथ भी जोड़ा मैंने, तो मैं बोलता रहा हूँ भैया हाथ मत जोड़ो। तो वो तुम्हारे ऊपर ऐसे हाथ उठा दे। तो फाइनली हम लोग अभी घर आ चुके हैं और तो अभी मम्मी जी लाइन पे। हेलो, हाँ माँ प्रणाम। ये लीजिए स्वाति से बात कीजिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग यश भाई के पास आ चुके थे और अभी इन्होंने हमें समझाया, बहुत बैठ कर समझाया कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो। और भैया लोग भी मतलब ऋषिकेश में हैं, तो इन्होंने अभी फ़ोन किया भैया को और इन्होंने बोला समझाया कि भाई बात कर लो तुम दोनों मिलके। और एक महारानी इधर है, ये अभी भी टाइम है भाई, मान जाओ। जो चीज बात करने से ठीक हो जाएगी तो भाई ठीक कर लो, ठीक बिगाड़ो मत चीजें। सही है, तुम सही कह रहे हो। और बस बात रही कि गलती हम सब ने की है। अब मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि गलती हम दोनों ने की है। इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था और बिना घर वालों के परमिशन का, लेकिन सिचुएशन ही ऐसा था, क्या कर सकते हैं। सिचुएशन ही ऐसी थी, हम दोनों को कदम उठाना पड़ा, ना करके भी हम दोनों को कदम उठाना पड़ा। हमने सोचा ही नहीं था कि हम इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। और अभी जैसे कि भैया भी यहाँ तुमने ऋषिकेश आए प्यार हुए। किया है? हाँ तुमने प्यार किया है हाँ, तो भुगतो, तो भुगत रहा हूँ तो भुगतो भुगत भाई। रहा हूँ। तो जैसे कि अभी भैया लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, क्या कहते हैं, ऋषिकेश आ चुके हैं। हम अभी बल्ली भाई ने भी कॉल किया कि इतना समझा बुझा के, मैंने बोला एक बार कॉल कर लो, बात कर लेते हैं भैया से भी। वो लोग ढूंढ रहे हैं हमें। क्योंकि यहाँ बात करना बेटर रहेगा। घर पे सिचुएशन खराब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी अगर सबसे यहाँ पहली पे बात, क्योंकि भैया से मैंने कॉल पे भी बात किया था, तो सबसे अच्छी बात है कि ये कि भैया यहाँ अकेले आए, ऋषिकेश अकेले आए। हाँ, तो वहाँ पे मैं बात कर लूँगा और खड़े हैं मेरे साथ बल्ली भाई, तो दिक्कत की शुरू बात से नहीं। अभी तक मैं ही खड़ा हूँ। तो भाई तभी और तो अभी बोल भी वो रहा आ हूँ, जाएंगे ना तब भी मैं ही खड़ा रहूंगा। तभी तो तुम्हें बोल रहा हूँ, तभी तो मैं बोला कि बुला लो, बात कर लेता हूँ। तो मेरी हिम्मत नहीं है भाई मैं फेस कर सकूँ, ना मैं फेस कर सकूँ ना ये फेस कर सकेगी, मेरी हिम्मत नहीं है। अभी देखते हैं, उनको आने दो, टाइम है उनको तो आने में अभी। कोई तो नहीं, चलो देखते हैं बल्ली भाई कास्ट पे ने आने के बाद क्या होता है। बल्ली भाई ने लोकेशन भेज दिया है और भैया लोग आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी आप लोग बने रहो वीडियो में और भाई आप लोग प्यार करते रहो जैसे करते हो। बाकी थैंक यू सो मच यार, ऐसे ही प्यार करते रहो। मैं और क्या ही बोलूँगा, हमारी एक जो फैमिली बोलते हो वो आप ही हो, इस टाइम पे तो आप ही हो। भैया कहाँ आ चुका है? दिखाओ ना दिखाओ ना दिखाओ ना। वो समझाया भाई, मैं समझ ही नहीं रहे। क्या हुआ, कुछ बोलोगे भाई अब? बोलने के लिए कुछ बचा है इन लोगों के पास? हम ये सुनने के लिए नहीं बुलाया कि हमारे पास बोलने के लिए क्या है, नहीं है क्या नहीं है। पॉइंट ये यहाँ है, पे पॉइंट ये नहीं उठ रहा है। पॉइंट ये तुम है, लोग भागे हुए सबसे बड़ी आगे गलती हो सबसे घर बड़ी से, ये तुम लोग है। एक बार हमसे तो बात करते हो। हाँ, 17 तारीख के आसपास की बात है ये। हाँ तो फिर सोचो आज 29 तारीख होने वाली है। तो स्वाति, मम्मी से बात कर लिया मैंने, तुम्हारी बात मैं घर पे करूँगा। चलो घर। हम घर नहीं जाएंगे अभी, अभी नहीं जाओगे घर? नहीं क्यों? वैसे क्यों नहीं जाओगे भाई? पूरे घर का माहौल खराब करके तुम यहाँ रहना चाहते हो? यहाँ रहेगा क्या करोगे? कैसे ऐसे आवारों की तरह घूमोगे? हम तुम्हारे घर वाले नहीं है? हम सरवाइव कर लेंगे। सरवाइव करने की दिख बात रहा है, नहीं है ना, तबीयत मैं बात तेरी करूंगा ना। खराब है, तेरी उसकी तबीयत तबीयत खराब है, खराब हो रही स्वाति है। की तबीयत खराब है। वो कुछ नहीं रहा, इतना मायने नहीं रखता क्या? ये बहुत पैसा है तुम लोगों के पास। घर चलो, घर में बात कर लिया मैंने मम्मी से, बोल रही है बस घर पे बात करना है। घर चल लो, बात करते हैं, बात खत्म करके घर में कम से कम रहो, घर पे ही रहो कम से कम। इतना बड़ा डिसीजन तुम लोगों ने ले लिया कैसी एकदम हालत से। कर रखी है तुम लोगों ने अपनी। तुमको खुद पता है तुम अपनी फैमिली को दुख दे के तुम खुद से क्या करना चाह रहे हो? तुझे पता है मेरी हालत कैसे हो गई थी? हॉस्पिटल में था मैं। एक दिन इसने फोन किया, तूने तो फोन भी नहीं किया मेरे को। इसने ही बोला था मेरे को फोन तो करने इसको के लिए। बात करना चाहिए था ना मेरे से। मेरे घर वालों ने पता है क्या बोला कि जिस दिन तेरी बहन को लेकर आएगा ना उस दिन शकल दिखाइयो। घर वालों ने साथ छोड़ दिया है।
और जब तुम अपने मम्मी के पास गए थे तो तुमने कभी सोचा कि भैया के पास भी जाना चाहिए मुझे? जब मेरे घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप कैसे एक्सेप्ट कर लो? अरे तो तुम्हें खुलेआम बोल रहा हूँ, वीडियोस डाल रहा हूँ रो रो के, तो मैं क्यों एक्सेप्ट नहीं करूंगा? और एक्सेप्ट छोड़ो, घर वालों से मैं बात करूंगा तुम्हारे भी, और अपने तो घर वालों से बात करूंगा ही करूंगा, तुम्हारे घर वालों से ही बात करूंगा मैं। और ऐसी जगह आके रुके हो कि भाई पता ही नहीं चल रहा, कल पूरा दिन खो जाए, मैंने रात भी खो जाए। पता है कितना बल्ली ने फोन अपना ऑफ कर दिया। वो तो मैंने बोला बुला लेने ईशू दो, ने फोन कोई ऑफ नहीं कर दिया, खोज पाता तुम्हारा हमें। दोनों का फोन ऑफ। हमें कोई खोज ही नहीं पाता। लोकेशन ट्रैक हो गया था, बस वही है कि पता नहीं चल रहा था कि हो कहाँ तुम लोग। साथी कुछ बोलने के लिए है? अरे ये क्या बोलेगी, मैं बोल रहा हूँ ना। तुम क्या बोल रहे हो बताओ? तुम क्या मैं बोल रहे बोलना हो? क्या चाहते हो? वो अपनी बहन से बात करने जरा, वो खुद ही नहीं बोल रही कुछ भी। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि घर वालों से मैं बात करूंगा, तुम्हारी जो शादी हुई है उसको एक्सेप्ट मैं करवाऊंगा। ऐसे भाग के कैसे रहोगे? क्या बिना प्रूफ है परिवार कि आप लोग एक्सेप्ट कर लोगे? भाई मैं प्रूफ दे रहा जब वो हूँ, खुद मैं उसका खुद भाई प्रूफ बैठ के हूँ। बोल रहा है यार। मेरी बहन के लिए मैं खुद स्टैंड लूंगा, उसकी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है भाई। अगर वो तेरे साथ खुश है तो तेरे साथ ही रहेगी, चाहे घर वाले उल्टा सीधा बोले, चाहे दुनिया जहान एक हो जाए, उसकी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। तुम दोनों को समझना हुए। स्वाति समझती कि हाँ मेरा भाई कितना परेशान होता है मेरे लिए। अब जब इसके पास आया हूँ तो मेरे से आंखें नहीं मिला पा रही है। एटलीस्ट मेरे से तो बात करती कि हाँ भैया मैं अंश से ही प्यार करती हूँ, उससे शादी करना है मेरे को। थोड़ा तो समझते यार फैमिली को। अरे हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? बड़ा भाई क्यों होता है? वो तो है ही। घर में हर चीज तू शेयर करती है, तुझे आज क्यों नहीं शेयर किया तूने? मेरे को गांव भेज रहे थे अगले दिन। गांव भेज रहे थे, वो किसी और से शादी नहीं करती इसलिए भेज रहे थे। तू बोल देती ना कि मैं अंश से ही प्यार करती हूँ, उससे शादी करवा मेरी। तूने भाई से बात ही नहीं एक करी। बार भी तो नहीं कन्विंस किया ना कि भाई। अरे कन्वेंस किया, उनको बताया ही नहीं उसने, अपनी मर्जी से हमने डिसीजन ले लिया उनने। बोला इसको तो अंश से पसंद करती है, अंश से शादी करवा लेते, उसने कुछ बोला ही नहीं उस टाइम पे भी। और बस मतलब अंश से जाके बात करी, उसकी मम्मी से बात करी बस। देखना इसी के साथ रहना है ना तुझे, मैं घर में खुद बात करूंगा। चल थोड़ा भाई का तो अहमियत समझो भाई। अहमियत है तभी हमने कॉल किया था। भरोसा नहीं है, हम नहीं जाएंगे देखो मेरे पे भरोसा नहीं है। अभी नहीं जाएंगे। तूने क्या किया मेरे क्या किया तूने? अरे स्टार भैया क्या कर रहे हो आप? क्या किया मेरी बहन के साथ? वो इसका हाथ नहीं, समझ गया? हाथ नहीं उस पे। देख कैसे बदतमीजी कर रही है मेरी बहन, बोला से बोल रही है। बोला बात करने के लिए, बोला ना भाई, हाथ नहीं। मैं हाथ पाई नहीं करना चाहता यार। मैं तो भैया बात करो ना, बात हाथ पे क्यों हाथ लगा रहे हो आप? ऐसे क्यों कर रहे हो? भरोसे पे आयो, हाथ नहीं। देखो मैं प्यार हाथ से बोल नहीं। रहा हूँ, मैं प्यार से प्यार से बात करो, प्यार से। मैं तब से प्यार से ही बोल रहा प्यार हूँ। से बात करो, हाथ नहीं। हाथ मेरी मत बहन लगाओ के साथ भैया। क्या कर दिया इसने? हाँ, कोई नहीं, हाथ नहीं। प्यार कुछ से नहीं करा भैया, हम भी तो प्यार से बात कर रहे हो, इसी वजह से उसने मना किया था यहाँ पे आने के आपको लोगों के लिए। देखो मैं भाई वो उसी चीज का डर मेरे था में उसको, हाथ जोड़ जो दो, तुम बोल कर रहे हो। अब मत जोड़ो भाई हाथ। तुम ये बात बताओ, जब तुम्हारे घर की बेटी बहन भागेगी तुम क्या करोगे? कितना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तब से तुम्हारे ऊपर मैं, कितने दिन से परेशान है हम लोग। शादी तेरे को दिख नहीं रहा है क्या? तेरे घर की हालत क्या है? मैं बोल रहा हूँ जब तुम लोगों की धूमधाम से शादी करा दूंगा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो तो समझ जाना चाहिए कि भाई को कितना प्रॉब्लम हो रहा है। हॉस्पिटल में एडमिट था मैं, ड्रिप चढ़ी है मेरे ऊपर। कल रात को ढंग से खाना नहीं खाया हम लोगों ने, तुम लोग ढंग से रह नहीं पा रहे हो, तुम बीमार हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। हम घर नहीं जाएंगे, मजबूर कर देते हैं लोग भाई ये सब चीजें करने पे। हम घर नहीं जाएंगे, आप लोग घर चले जाओ, हम घर नहीं जाएंगे। तुम्हें क्या करना है ये बताओ मुझे आप। सुनो मेरी बात सुनो, सॉरी इसके लिए जो मैंने हाथापाई की उसके लिए सॉरी। बस हम घर नहीं, सॉरी वॉरी मत बोलो भैया। जो बात भाई मैं घर वालों से मैं खुद बात करूंगा, कहाँ रहोगे तुम? मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, आपकी क्या बीत रही होगी आपके ऊपर, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा घर। स्वाति ठीक है, एक बार ऐसे नहीं अच्छे से बैठ के बात कर ले, समझ ले। जब मेरे को मैं लगेगा खुद लेके जाऊंगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा घर वालों की नजरों में यार, ज्यादा अच्छा रहेगा। घर वाले मेरे को बोलेंगे कि हाँ ठीक है हम लोग बात कर रहे हैं। तुम सोच रहे हो ना कि घर वाले तुम दोनों को अलग करा देंगे, नहीं होगा ऐसा। मैं अपनी गारंटी दे रहा हूं, कागज में लिख के दूं, कागज में लिख के दूं प्रूफ के साथ। प्रूफ की बात ही नहीं है भैया। अपने कागज में लिख के स्टैम्प मार के सिग्नेचर साइन करके दूं कि हाँ भाई कुछ नहीं होगा तुम दोनों को। मेरे को इस चीज का डर था, ठीक है, जो आपने कर दिया। मैं इसलिए मैं हाथ उठाना नहीं चाहता था भाई,
तुम बताओ, मेरी घर की बेटी भागी हुई है, मैं क्या क्या करूं? तुम्हारे आगे हाथ भी जोड़ा मैंने। तो मैं बोल तो रहा हूँ भैया, हाथ मत जोड़ो। हम बोल तो रहे हैं कि हम अच्छे टाइम देख के हम खुद आ जाएंगे। तुम आ जाओगे तो अभी जाने में क्या प्रॉब्लम है? हमें शौक नहीं है घर से बाहर रहने का। चल रहे साथ में चलो, चलो चलो साथ में चलो। मैं बोल रहा हूँ सुनो, देख लेंगे जो मैं तुम दोनों के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। मेरी बहन जहाँ खुश रहेगी मैं वहां जाने दूंगा इसको। घर वालों के खिलाफ जाके मैं लड़ूंगा। जब इसकी मम्मी ने बोला किसी और से शादी होगी ना, मैं खड़ा था वहां पे, मैंने बोला कि नहीं होगी शादी किसी और से। बोल रहा था, नहीं बोल रहा था साथी? हाँ ठीक है, हम लोग चल रहे हैं, चलो। बोल रहा था कि नहीं कि इसकी शादी नहीं करेगी, अभी काम करने का उम्र है इसका। मुझे क्या पता था तू भाग जाएगी इसके साथ। जब इतना दूर हम लोग साथ में रह चुके हैं ना, तो वो सब भी हम लोग झेल लेंगे। मैं तुम्हें अलग कराने के लिए नहीं आया हूँ स्वाति, मैं इतना बोल रहा हूँ। तू अगर अपने भाई की बात नहीं समझ पाएगी ना तो कुछ नहीं कर पाएगी आगे जाके। हाँ तो समझ रही हूँ ना, चल रही है साथ में, चलो। ये मत सोचना कि तुम दोनों को अलग कराने के लिए लेके जा रहा हूँ। ठीक है, हम चल रहे हैं। चलो ले सामान लो अपना। तो जैसे कि अभी सब आप सबने देखा कि मेरी और भैया की थोड़ी बहुत बहस हो गई थी, और पता नहीं इसको अचानक से इसके मन में क्या है कि ये बोल रही है चल रहे हैं। क्या आ गया था तुम्हारे मन में अचानक से? हाँ, मुझे लगा कि और लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला कि ठीक है, आप लोगों की बात मानते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ से। देखो सीधी सी बात है, तुमने जब भी बोला ना कि हम लोग चलते हैं, ठीक है, मेरे यहाँ दिमाग ख़राब हुआ। तुमने क्या, तुम्हारे माइंड में आ गया, तुमने बोल दिया हम लोग चलते हैं। मैं नहीं चाहती यार मेरे वजह से तुम्हें कोई कुछ बोले या तुम्हारे साथ कुछ हो। अरे मेरे साथ क्या होगा, मैंने भैया को उल्टा भी नहीं बोला ना। जाना आज देखो, तुम अभी चलो तो साथ में तो चलो। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट। मैं अपने भैया से बात करूं? कहीं पता चले कि ये घर लेके जा रहा है, पापा को बुलाया होगा कहाँ से। मैं अपने भैया से बात करूं? हाँ चले भैया के पास। तो भैया कहाँ से मानेंगे? भैया मान जाएंगे, मेरे को पता है, मेरे भैया वैसे नहीं है, मेरे भैया मान जाएंगे। बात करके देख लो अगर। चलो मैं अपने भैया से बात करता हूँ। मुझे अपने घर नहीं जाना। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग चलते हैं। मुझे नहीं पता था वो तुम्हारे ऊपर ऐसे हाथ उठा दे। कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, टेंशन मतलब। पहले भी घर चल लेते हैं ना, घर चलने इनके के साथ घर नहीं जाऊंगी, मुझे पता है ये तुम्हें भगा देंगे और मुझे ले चलेंगे गाँव। गाँव ले जाएंगे मुझे आज। कुछ नहीं करेंगे, देखते हैं। मैं गांव कैसे शादी कर सकती हो तुम कहीं और जगह, जब सर्टिफिकेट है इन चीज़ों का, हमारे पास सब चीज़ है। दिक्कत क्या है, शादी तुम्हारी कहीं होगी नहीं, टेंशन मत लो ये चीज़, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। और भैया का गुस्सा जायज़ है, उन्होंने गुस्सा करा, एक भाई के प्रति गुस्सा करा। उन्होंने मेरे को मारा थोड़ी, बस मेरी कॉलर ही तो पकड़ा, मेरा हाथ भी तो जोड़ रहे थे ना मेरे सामने। देख भाई मजबूर हो जाता है अपनी बहन को ऐसे देख के, ठीक है। ठीक है चलो। चलो बाकी देखते हैं मेरे को क्या करना है क्या नहीं, मेरे को सोचने दो थोड़ा बहुत। बाकी मैं भैया से, अपने बड़े वाले भैया से एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग रास्ते में हैं, मतलब अभी जा रहे हैं घर, और अभी हरिद्वार आए हैं क्योंकि शायद इन्होंने बोला था कि हम लोग अगर घर चलेंगे तो हरिद्वार पे आके एक बार दर्शन करेंगे, तो वही दर्शन करने जा रहे हैं। और घबराहट तो देखो हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, मतलब बहुत नर्वस लग रहा है मुझको, क्योंकि जो वहाँ पे हुआ था वो भी, और समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दिखाने के लिए, दिखने के लिए खुश, दिखने क्या बोलते हो उसको, दिखाने के लिए खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि लगे ना कि हम, मतलब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है उस वजह से। बस कोई नहीं, मैंने उस चीज़ को लेकर कभी मैंने सोचा ही नहीं, कभी मतलब पराया समझा ही नहीं, ठीक है। मेरे जैसे रोहित भैया वैसे एक आध भैया भी है, मतलब स्टार भैया भी है। हमने रोहित भैया से भी कल रात को बात करी है, मैंने भैया से भी बात करी है। बाकी मैं अपने भी ना इंस्टा पे लाइव आऊँगा, जैसे कि अभी जैसे मेरे को अगर लगेगा ना कि भैया स्वाति के घर में बात हो गई अच्छे से कि हाँ मम्मी सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैं अपने भैया से भी बात करूँगा। वैसे मैंने बात करी रोहित भैया से, फ़ोन करा था, तो वही
बोला था ठीक हो बाबू, तो चलो कोई नहीं, अभी मैं भी नहीं बोल पाऊंगा, अभी जा रहा हूँ पहले नहाने, नहा के मिलता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। हम लोग आए थे हरिद्वार, हरिद्वार ही में ही थे, तो अभी हम लोग बस प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जी से, गंगे मैया से, भोले बाबा से कि जो हमारे जैसा पहले था, हम जैसे पहले थे बस वैसे हो। आए हरिद्वार और भगवान जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि घर वाले सब सही हो जाए, मतलब मान जाए, हमें वो कुछ ना बोले, मतलब डांटना तो कंपलसरी है लेकिन सब सही हो जाए पहले देखो, तरह। हम कुछ सोच समझ कर ही भैया के साथ जा रहे हैं, भैया लेने आए हमें, और हम भैया के साथ इतने जा रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि जैसे हम लोग पहले थे हम लोग वैसे हो जाए, और बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ, गंगे मैया से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग जैसे थे वैसे हो जाए, और हमारी जो हमने गलतियाँ करी ना उसको माफ करे, और बस शायद भगवान का यही डायरेक्शन है कि भैया के साथ घर जाओ सब सही हो जाएगा। तो चलो इसी उम्मीद से जा रहे हैं। आगे जाते नहीं पूजा हो जाएंगे ना, नहीं रख दो रख दो रख दो रख दो रख दो रख दो। भैया पैसे कर दिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से घर, और सबने नहा लिया, अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा बहुत मन को हल्का 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 लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। अब घर जाने के बाद क्या सीन होता है क्या नहीं, इस चीज़ का मुझे भी इंतज़ार है और आप लोग भी इंतज़ार करें। भेज दो ना उसको। मम्मी से बात कर रहा हूँ। तो हेलो माँ, स्वाति को लेके आ गया हूँ मैं वहाँ से। कहाँ से? ऋषिकेश में थे ना ये लोग, इसको लेके आ गया हूँ मैं। घर? हाँ घर लेके आ गया हूँ, ठीक है। ठीक है, अब बाद में बात करता हूँ आपसे मैं। ठीक ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं और मम्मी से अभी बात कर ली, मम्मी है नहीं घर पे, तो कॉल पे बात करी है अभी मैंने। तो फाइनली हम लोग अभी घर आ चुके हैं, और घर आने के बाद स्वाति ने करी थी मम्मी से बात, नीचे गाड़ी में ही कर ली थी। हाँ मम्मी का मतलब call आ आकाश गया भैया था। आकाश भैया को कॉल आया था, आकाश भैया को कॉल आया था मम्मी का, तो इसने भी बात करी। तो मम्मी ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला, ठीक है आऊँगी फिर बात करूँगी, अभी उनको कुछ प्रॉब्लम है काम में तो उस वजह से। तो ऐसा करो ना, तुम मम्मी से कॉल पे बात कर लेना, ऐसा ऐसा है। अभी तो मेरे घर में भी पता नहीं है कि मैं यहाँ पे मतलब दिल्ली फिर से आ गया हूँ। एक बार मैं अपने भैया से, रोहित भैया से बात करता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। और देखता हूँ मेरे घर वाले क्या बोलते हैं, बाकी मम्मी क्या बोलती है पहले ये सुन लो, ठीक है। मेरे घर वाले क्या बोलते हैं मैं उनके भी सुन लेता हूँ एक बार। बाकी अभी तो मैं घर जाऊँगा नहीं फ़िलहाल, जब तक भैया से बात नहीं होगी तब तक मैं जाऊँगा नहीं। बाकी अब इतना पता तो चल गया कि हम लोग अब अलग नहीं होंगे। देखो मम्मी के रिएक्शन से, बातों से तो ये लगा था ना कि उनको अभी कुछ समझ में तो आया नहीं वैसे। मतलब उनका बोलने का रीज़न तो कैसा था, मतलब क्या किस तरीके से था कि वो मान जाएंगी या नहीं मानेंगी। तो भैया टेंशन सब ठीक हो जाएगा। ठीक है चलो बाय, मैं जा रही हूँ घर। ठीक है बात ध्यान से रहना, ठीक है। कहीं भग मत जाना है रात को। नहीं नहीं कहीं नहीं, ध्यान से रहना और शांति से काम करके बात करनी। एक बार माँ से बात हो जाए ना इसके सही से तो अरे मम्मी जी से बात हो जाएगी, पता है क्यों? वो बात करेगा, कोई हाँ, और तो बात वही- नहीं कर सकता इस टाइम पे, यही बात कर सकता है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना। समझदारी चीजें करने वाला नहीं यही है। देखो मैं अपने घर पे भी एक बार बात करूँगा, अभी तो मैं जाऊँगा नहीं अपने घर, अभी तो मैं यहीं हूँ, हाँ यही रुक जाओ, कल सोने ठीक है। का कल घर नहीं जाऊँगा, अभी मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं भैया से बात करूँगा अच्छे से तभी जाऊँगा घर। रोहित भी ऐसे। हाँ बड़े वाले भैया से बात करूँगा। हाँ तो उनसे बात करना, फोन कर लेना एक बार। एक बार पहले मम्मी का तो सुनो, मम्मी क्या बोलते हैं एक बार तो सुन तो लो, फिर उस अकॉर्डिंग। मम्मी को कल कॉल कर लेना, बात कर लेना यार। अभी तो बात हुई है, बोल दिया मैंने कि आ गए हैं लोग घर पे। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब सुबह बात कर लेना मम्मी से, ये क्लियर कर लेना। ठीक है बाय। ओके दीदी बाय। तो कोई नहीं, बस हम लोग आ चुके हैं घर,
अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी स्वाति कुछ भी होगा, बाकी हम लोग तो एक दूसरे के साथ हैं, हमेशा हम साथ ही रहेंगे, ठीक है। बाकी भैया ने भी बोला है कि मैं खड़ा हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग को कोई अलग नहीं करवा सकता, हम शादी करवाएंगे तुम्हारी। देखो हमने गलत किया, जो पता है हमने बहुत गलत डिसीजन उठाया, मतलब हमें इतना ऐसा डिसीजन लेना नहीं चाहिए, बट हमारे सिचुएशन ऐसी थी, हमने वो डिसीजन ले लिया। बाकी हमने कभी घर वालों से मतलब पूछा तक नहीं कि भाई ऐसा करना, पूछा था मतलब हमने मम्मी से, मैंने अपने मम्मी से भी बात की, जैसा आप लोगों को पता ही है, बट मम्मी ने एक्सेप्ट नहीं करा। मेरे दिमाग में 36 चीज़ें चल रही थी, फिर मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया, इसको लेके भाग जाओ मैं। तो कोई नहीं, घर वाले मान जाए, मैं तो ये चाहता हूँ कि घर वाले मान जाए और हमें एक्सेप्ट कर ले अच्छी तरीके से। गाइस अभी मम्मी को फ़ोन किया मैंने, रात को हम लोग घर आ चुके थे, तो अभी मम्मी जी लाइन पे। हेलो, हाँ माँ प्रणाम। हाँ खुश रहो। ये लीजिए, स्वाति से बात कीजिए। आ गई के स्वाति आ गई। हाँ रात को ही फ़ोन किया था आपको, रात को ही आ गई थी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ माँ प्रणाम। हाँ खुश रहो। घर आ गई। हाँ कब आई? रात को। कितना बजे? रात को 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे। हाँ ठीक है, हम गांव में हैं, अभी आएंगे। तो बोल दीजिए, टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, साथ में रहने के लिए बोलिए। साथ में? हाँ ठीक है, अभी रहो, हम आ रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। हाँ तो घबराने की कोई बात तो नहीं है ना, कोई इसको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बोल दीजिए कि सब ठीक है, हाँ घर में कोई नहीं। हाँ तो जो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम आ रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, ठीक। तो अभी गाइस मम्मी से बात करवा दिया मैंने, और मम्मी बोल रही है, माँ हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो भागी थी उसके लिए डांटो वाटोगे तो नहीं ना? हाँ बेटा आ रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे हम, अभी नहीं ठीक। डांट रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो भाई ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, बिकॉज मम्मी से मैंने बात कर ली थी। मम्मी बोल रही है कि भाई जैसा भी था तुम लोगों का था, अभी घर में रहो, क्योंकि अभी कोई एज नहीं है ऐसे ऐसे चीज़ें करने की। अभी बोल रहे हैं कि अच्छे से रहो, जैसे तुम लोग पहले काम करते थे साथ में सब लोग, वैसे काम वाम करो, प्यार से रहो। और अभी मैंने समझाया स्वाति को, तो स्वाति भी बोल रही है ठीक है ना, क्योंकि मम्मी पापा बोल रहे हैं कि भाई अभी शादी की एज नहीं है, बाद में तुम्हारी धूमधाम से शादी करा देंगे। मम्मी आएगी उसके बाद भी बात करेगी, आगे जाके देखेगी क्या करना है क्या नहीं। बाकी अभी इस टाइम पे तो सब कुछ सही है, सॉर्टेड है। मैंने भी बात कर ली हर चीज़ के बारे में, अब ये बात करी आप लोगों से। बस मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि हाँ मैंने गलती करी है, ऐसे नहीं करना चाहिए था, एकदम से चीज़ों को टाइम दे करके करना चाहिए था। पर जो भी है मेरे से गलती हुई है। देखो आप लोग अगर ऐसे कुछ सोचते हो तो बिल्कुल मत सोचना, और ये सब चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है, और ज़्यादा दिन तक आप बाहर रह भी नहीं सकते हो। हाँ अगर आपने किसी से प्यार किया तो उसका स्टैंड लो, घर वालों से बात करो, घर वाले मान जाते हैं, इतने भी बुरे नहीं होते। पर मैंने कोशिश भी नहीं करी घर वालों से बात करने की, तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। बाकी अभी बात हो गई है मम्मी से, और चीज़ें सही हो रहे हैं, मतलब अच्छा हो रहा है, भगवान के दुआ से सब अच्छा रहे, बस ऐसे खुश रहे हम लोग, हमारा परिवार खुलता खुलता रहे, जैसे हम लोग काम कर रहे थे वैसे कर रहे साथ।